काउंसलर। नमस्कार, आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फेमस पॉपुलर काउंसलर शो प्रोग्राम में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसी जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए मुझे कुछ दो लाइनें याद आती हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। सफलता जब तक न मिले तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ न भागो तुम। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम का अगला भाग। द काउंसलर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं स्वाति शेखावत आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे आज मौका दिया आपसे बात करने का। बहुत बहुत स्वागत है द काउंसलर शो में स्वाति आपका। और मुझे लग रहा है कि आज आप सच्चे और अपने सवाल पूछोगे। आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर। चलिए फिर आज की शुरुआत करते हैं। यस सर। आपका समय चालू होता है बेटा। आप सर, मैं जो आज का जो हमारा विषय है, जो हर किसी के साथ में दिक्कत बना रहा है, वो है हमारा गुस्सा, हमारा खुद का गुस्सा। तो सर, मैं उस पे बात करना चाहती हूँ कि वो क्या है जो हमें अपना गुलाम बनाया जा रहा है, और वो हमारी ताकत है या हमारी कमजोरी है। बहुत अच्छा पूछा। पर एक बात तो है कि गुस्सा एनर्जी है, क्योंकि उसको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट आता है। यस सर। गुस्सा भावनाओं की उबाल है। यस सर। गुस्सा अपने आप को सही ठहराने की बात है यस सर। कि मैं सही। गुस्सा अहंकार है। गुस्सा खुद को बाहर से जोड़ लेना है। यस सर। तो मुझे लगता है कि गुस्सा जो है वो तब आता है जब हम ये समझने लगते हैं यस सर। कि बस मैं ठीक हूँ, यस सर। मैंने कह दिया। जब हम खुद को बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, यस सर। जब हम किसी दूसरे को कोई वैल्यू ही नहीं देते, यस सर। और हम सब ये सब जानने लग जाते हैं कि आई नो ईच एंड एवरीथिंग, तो मुझे Yes, लगता है फिर वो उसे अहंकार कहते हैं, और उस अहंकार का परिणाम गुस्सा है। Yes, sir. तो सर, आपने बताया कि ये अहंकार है, इसमें हम कुछ पाते भी हैं और बहुत कुछ खोते भी हैं। तो सर, मैं इस पे नियंत्रण कैसे करूं? आप मुझे कुछ ऐसा बताइए जब मुझे क्रोध आने लगे तो मैं खुद को ना देखकर मैं सामने वाले को भी देखूं। अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, अगर जब आपके मन में ये इच्छा जाग गई है कि भाई अब इस गुस्से पे हम काम करना चाहते हैं, यस सर। तो फिर हम आज उसको आपको ये जवाब भी दे देते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। और मुझे लगता है ये बात सबके लिए बहुत बेशकीमती है, क्योंकि इस गुस्से से, इस क्रोध से हमारी बहुत सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। और मैंने इस पर एक अच्छी कविता भी लिखी। अभी हाल ही में मैंने एक अच्छी कविता सुनना चाहते हो? यस सर। चलिए, तो देखिए ना, यस सर। कविता का जो टाइटल है वो है क्रोध से मुक्ति। राख को देखने से कुछ नहीं होगा, पर आग को देखने से सब कुछ होगा। निष्कर्ष से यदि कोई शुरुआत करोगे तो निष्कर्ष तक कभी ना पहुंच सकोगे। यस सर। जब कोई क्रोध कराए तो तुरंत भूलकर जिसे क्रोध हो रहा है यस सर। उसके दर्शन की शुरुआत करें। वापस एक बार बोल देता हूँ। जब कोई क्रोध कराए तो उसे तुरंत भूलकर जिसे क्रोध हो रहा है उसके दर्शन की शुरुआत करें। सर, आपने कहा जो निष्कर्ष, तो इसका आपका इस कविता में क्या मतलब था? हाँ, ये मुझे थोड़ा बताइए सर। हाँ बिल्कुल, अच्छा आपने बोला। देखिए, आप किसी चीज़ का पहले निष्कर्ष नहीं निकाले कि क्रोध बुरा होता है। यस सर। क्रोध तो एक ऊर्जा है, वो बुरा है या खराब है, अगर ऐसा मान के चलेंगे तो हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। हमें पहले समझना है, बोध लेना है। और जब आप रिसर्च करते, कोई बोध लेते, तो आपको तटस्थ होना पड़ता है, न्यूट्रल होना पड़ता है। यस सर। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि निष्कर्ष से यदि कोई शुरुआत करोगे तो निष्कर्ष तक कभी ना पहुंच सकोगे। इज इट ओके? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। जब कोई क्रोध कराए तो तुरंत उसे भूलकर जिसे क्रोध हो रहा है उसके दर्शन की शुरुआत करें। माना चिंगारी बाहर होती है, पर यह भी सत्य है कि बारूद भी भीतर भरी होती है। वापस एक बार बोल देता हूँ। माना चिंगारी बाहर होती है, पर यह भी सत्य है कि बारूद भीतर ही भरी होती है। सर, ये आपने क्यों कहा कि बारूद भीतर भरी होती है? हाँ, देखिए ना, आपको कोई उकसाता है, वो तो एक छोटी सी चिंगारी देता है, पर फिर हमारे अंदर अगर वो फायर भरी हुई है, आग भरी हुई है, हमारे अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन हमारे अंदर ही होता है, तो चिंगारी पे काम नहीं करना, हमारे को बारूद पे काम करना है।
क्योंकि चिंगारी और बारूद मिल गए तो फिर आग तो पकड़ लेगा। आग लगेगी, लावा निकलेगा। राख से आग में वो कभी नहीं पहुंच सकेंगे, राख से आग को वे कभी नहीं समझ सकेंगे जिसने कभी आग को ठीक से देखा ही नहीं। वापस एक बार दोहराता हूँ, राख से आग पे वे कभी नहीं पहुंच सकेंगे जिसने कभी आग को ठीक से देखा ही नहीं। फायर हो गई, नुकसान हो गया, पश्चाताप हो रहा है, भाई अब राख से तो आग तक आप नहीं पहुंच सकोगे, पहले तो आपको आग को देखना पड़ेगा। वेरी नाइस, आगे चलते हैं। काम, क्रोध, लोभ ये भीतर में छुपी हुई ऊर्जा है, परंतु जब तुम निष्पक्ष भाव से इन्हें देखने लगते हो तो तुम इसके मालिक बन जाते हो, नहीं तो तुम इसके गुलाम बन जाते हो। जब हम किसी चीज़ को देख लेते तो हम उसमें मालिक बना आता है, और जब देख ही नहीं पाते तो हम खुद गुलामी हो जाते हैं उन सब चीज़ों के। बचने के लिए दबाना जरूरी है, लेकिन मुक्ति के लिए बोध जरूरी है, बोध का होना जरूरी है। एक बार फिर बोलता हूँ उसको, बचने के लिए दबाना जरूरी है, पर मुक्ति के लिए बोध जरूरी है। मुक्ति हमें क्रोध से चाहिए तो उसके लिए बोध चाहिए, हमें उसको जानना चाहिए। कभी एकांत में दर्पण के समक्ष बैठे और सोचे, काम, क्रोध और लोभ के बिना आप कैसे दिखते हैं, जरा सोचे। वापस बोलता हूँ, कभी एकांत में दर्पण के समक्ष बैठे और काम, क्रोध और लोभ के बिना आप कैसे दिखते हैं, इसके बारे में जरा सोचें। आपको मोटिवेशन मिलेगा। आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा। आइए बात समझिए, चले आगे। असीम क्रोध के क्षणों में खुद को कमरे में बंद कर, बिस्तर को विषय समझकर, बिस्तर को या तकिए को विषय समझकर क्रोध की अभिव्यक्ति का पूर्ण आनंद ले, क्योंकि अब आप दर्शन करने लगे हैं। तो वापस बोलता हूँ, असीम क्रोध के क्षणों में खुद को कमरे में बंद कर, बिस्तर को या तकिए को विषय समझकर क्रोध की अभिव्यक्ति का पूर्ण आनंद ले। जिस दिन आप अपने क्रोध को परिपूर्णता से देख लेंगे, उसी दिन आप अपने क्रोध से निश्चित रूप से मुक्त हो सकेंगे, मुक्त हो सकेंगे और मुक्त हो सकेंगे। वाह सर, आज आपने मुझे एकदम अच्छे से बता दिया है कि मैं इस क्रोध से कैसे मुक्ति पा सकूं। पहली बात तो आपने मुझे जो बताया है कि उसके बेस को ही पकड़ लो, उसको पहले ही परिचय कर लो उसका। बहुत सही है। और फिर बाद में अगर आप उसके गोल तक जाने तक पकड़ते हो तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, ना आप उस तक वापस आ सकते हो। हाँ, और एक बार आपने पूरी तरह से उसे देख लिया तो हर बार जब भी आएगा ना तो आप उसको एहसास हो जाएगा, आपको देयर इज समथिंग रॉन्ग। आप अपने आप को देख सकोगे, और जिसको देख सकोगे उसके मालिक बन जाओगे, और मालिक बन जाओगे तो उसको नियंत्रित भी कर सकोगे। तो ये जो तरीका है जिसमें आपको आग लगते समय ही पता चल जाए, तो वो आग जो है ना बड़ी नहीं बनेगी, वो चिंगारी तक रह जाएगी, और नहीं तो ये कितना बड़ा विनाश कर देती है। आपने देखा कि कितना ज़्यादा नुकसान लोग अपना गुस्से में कर बैठते हैं। और इस समय जब लॉकडाउन का पीरियड, तो इस समय तो लोग बहुत बेचैन हैं, बहुत उबले हुए हैं सर, वो बहुत उबले हुए हैं। उनके अंदर उबाल है, जैसे आपने बताया ना कि अंदर बारूद है। हाँ। तो सर वो बारूद को ही बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग। वेरी नाइस, आपने बिल्कुल सही कहा है। और ये तो एक बात, पर हम कभी आपसे फिर बात करेंगे कि वो अंदर का जो बारूद है वो कैसे ख़त्म हो, क्योंकि एक जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ी ताकत है जिसे हम भूल जाते हैं, वो है प्रेम की ताकत। वो प्रेम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे ही लावा भी अंदर से ठंडा हो जाता है, क्योंकि प्रेम का मतलब देना होता है और अहंकार का मतलब लेना होता है, और गुस्सा अहंकार का परिणाम है, और प्रेम में देने की इच्छा है तो वो बारूद भी शांत हो सकती है। आज इस बात की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि सब यूथ प्रेम पर काम करें और क्रोध के समय उस क्रोध को देखें, ताकि वो भविष्य में फिर रिपीट ना हो। धन्यवाद सर, आज आपने मुझे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, और मैं चाहूँगी कि आगे आने वाले टाइम में आप मुझे और इसी तरह से ज्ञान देते जाएं जो मेरे जीवन में मुझे आगे प्रकाश। स्वाति, हम चाहेंगे कि अगली बार हम आप ही से बात करें, लेकिन अब की बार इस क्रोध की विपरीत ऊर्जा की बात करेंगे, और वो है प्रेम। मुझे लगता है वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे ज़रूरी चीज़ है, और वो ईश्वर की सबसे बड़ी सौगात है।
हम उस पर बात करेंगे फिर आपसे। आज आप आए, आपने हमसे बात करी, मैं दिल से आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। द काउंसलर। तो आपने देखा किस तरह से बच्चों ने सवाल किए और उनके बखूबी से जवाब दिए प्रोफेसर संजय बयानी जी ने। तो ये कार्यक्रम हमारा इसी तरह चलता रहेगा और आपसे मिलेंगे हम छोटे से एक अंतराल के बाद। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। द काउंसलर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपने देखा किस तरीके से इन बच्चों ने, युवाओं ने अपने प्रश्न लेकर आए और उनके जवाब दिए डॉक्टर संजय बयानी जी ने बहुत ही सरलता से और सहजता से। तो इसी तरीके से हम कुछ और प्रश्न लेकर आए हैं बच्चों को स्टूडियो में और उनका जवाब देंगे प्रोफेसर संजय बयानी जी। तो देखते हैं क्या नए सवाल हैं उनके पास अब। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं वर्षा जैन। हाँ। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे आज द काउंसलर शो में आने का मौका दिया, जिससे मैं आपसे अपने सारे सवालों का सॉल्यूशन ले पाऊंगी। वर्षा, सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं आपका नाम बहुत अच्छा है। वर्षा का मतलब होता है पीस, हैप्पीनेस। जहाँ वर्षा आती है वहाँ हरियाली, खुशहाली आ जाती है। तो एक शानदार नाम के लिए आपको बधाई। क्या चालू करें, आज की शो की शुरुआत करें? तो चलिए फिर वर्षा, आपका समय चालू होता है अब। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मैं एक प्रोफेशनली मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ, तो मुझे आपसे पूछना है कि अपन किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो हमें हर चीज़ मैनेज करना आना चाहिए अच्छे से। एक बिजनेसमैन को होना ये ज़रूरी है कि एंगर मैनेजमेंट वो कैसे कर सकता है, तो हम अपने एंगर पे कैसे कंट्रोल करें सर? ये तो बहुत ज़रूरी सवाल है। शायद मैनेजमेंट पूरे एमबीए कोर्स में इसको पढ़ाया ही नहीं जाता और मुझे लगता है ये सबसे ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को मैनेज नहीं करेंगे तब तक भला हम दूसरों को कैसे मैनेज कर सकेंगे। और एक मैनेजर को तो लोगों से काम लेना होता है, लोगों की भावनाओं को समझना पड़ता है। तो अगर मैनेजर का अपने पे ही नियंत्रण नहीं है तो फिर वो दूसरों को भला कैसे नियंत्रित करेगा। तो चलो, बहुत अच्छा आपने पूछा है। तो एंगर मैनेजमेंट का जो मतलब है वो ये है कि गुस्सा बुरा भी नहीं है और गुस्सा अच्छा भी नहीं है। तो जो गुस्सा है वो एक ऊर्जा है, उसको हमें रूपांतरित करना है। और उसको हमें, क्योंकि आपने मैनेजमेंट में हर समय ये पढ़ा है कि मैनेजर जो है चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करता है। तो जो शक्ति है उस शक्ति का उपयोग करना है। तो एंगर मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, उस शक्ति को चैनलाइज कर देते हैं पॉजिटिव मैनर के अंदर। उस ऊर्जा को ख़त्म नहीं करते, दबाते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ कोई चीज़ दबती ही नहीं है। क्योंकि एनर्जी का रूल ही है ये ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म ही होती रहती है। तो एंगर मैनेजमेंट का मतलब है एंगर की पावर का ऑप्टिमाइजेशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड गोल। सर, ये बहुत ज़रूरी है कि हमको एंगर मैनेजमेंट आना चाहिए। सर, एक मेरा प्रॉब्लम है कि मैं गुस्सा करती हूँ ना, तो मैं सामने वाले को कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ, मैं खुद ही हर्ट हो जाती हूँ। तो सर, इसका मैं कैसे सॉल्यूशन करूँ? देखिए, गुस्सा जब आता है तो वो एक एनर्जी है। कुछ लोग उसे एक्सप्रेस कर देते हैं, कुछ लोग उससे अपना नुकसान कर लेते हैं। तो जो एंगर है वो एंगर कुछ ऐसी चीज़ है। सो ठीक है, अभिव्यक्ति है ये, पर के बजा तो तब आए ना जब वो आए ही नहीं और अंदर सिर्फ एक ही बात हो, वो एक्सट्रीम पीस, एक्सट्रीम लव, एक्सट्रीम फॉरगिवनेस। अगर ये हो तो कितना मज़ा आ जाए वर्षा। क्यों तो किसी को दबाना पड़े और क्यों रोना पड़े और क्यों मैनेज करना पड़े, और वो अंदर ही अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो फिर तो कितना मज़ा आए। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट सर आज के टाइम पे इतना प्रेशर होता है सब चीज़ों का, तो गुस्सा भी एक फीलिंग होती है, तो कैसे इस पे कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि सर बहुत भयंकर गुस्सा आता है। हाँ, भयंकर गुस्सा आ जाता है। तो देखो, एक बात ध्यान रखो वर्षा, कोई भी इंसान इस दुनिया में, कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है और कोई भी इंसान इस दुनिया में पूरी तरह से गलत नहीं है। जितने भी इंसान इस दुनिया में, वो गलत और सही के बीच में चल रहे हैं। कभी मैं भी सही हो सकता हूँ, कभी आप भी सही हो सकते हैं। इसे बोलते हैं विन विन सिचुएशन। अगर जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि सामने वाला भी ठीक हो सकता है, मैं भी ठीक हो सकती हूँ, मैं भी गलत हो सकती हूँ, सामने वाला भी गलत हो सकता है, अगर ये फीलिंग हमारे को आ जाती है तो हम दूसरों की भावनाओं को रेस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। और रेस्पेक्ट करना सीख जाते हैं तो फिर हमारे को उस स्थिति में गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हम बार बार अपने आप को उसकी स्थिति में रख कर देखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह से हम एंगर को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इससे हमारी नॉलेज, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, हमारी इमोशनल हेल्थ अच्छी बन जाती है।
सो आपके लिए मैं एक फार्मूला देना चाह रहा हूँ, विन विन सिचुएशन, कि वो भी सही हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ। ये बार बार अपने माइंड को हमें याद कराना पड़ेगा, ये दिलाना पड़ेगा कि कोई भी पूरी तरह से गलत नहीं होता। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ वर्षा ये जी बात? सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कभी आप भी गलत होते हैं? बहुत टाइम होता है ऐसा, बहुत बहुत बार हो जाते हैं। तो जब ये बात अपने को समझ में आ जाती है और पूरी तरह से समझ आ जाती है, अगर हम बार बार वो दोहरा रहे हैं, इसका मतलब हमें समझ में नहीं आई। लोग गुस्सा करते, अगले दिन फिर गुस्सा करते, फिर गुस्सा करते, इसका मतलब वो बेहोशी में है कि सामने वाला भी सही हो सकता है और मैं भी गलत हो सकता हूँ। उनकी ये बात उनके जहन से, उनके होश से, उनके अवेयरनेस से, उनकी कॉन्शियसनेस से गायब हो जाती है। द काउंसलर। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर एक बात भी है, गुस्से में हम खुद की बॉडी को बहुत हार्म कर लेते हैं, बहुत सोचते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कई लोग। तो सर वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं? हाँ, देखिए गुस्से में कितनी हेल्थ का नुकसान हो जाता है। बहुत। जैसे ही गुस्सा आता है तो हमारी पूरी बॉडी जो अंदर से है, हमारा हार्ट वो बेचैन हो जाता है, हमारा मन, हमारी ब्रेन बहुत ज़्यादा अनपीस में आ जाता है और इसकी वजह से फिर हार्ट को ब्लड की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बीपी भी हाई हो जाता है। और पता है ना, बीपी हाई होना हार्ट को तकलीफ़ पहुंचाने वाली बात होती है और ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक गुस्से के समय होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहे तो आपको एंगर मैनेजमेंट सीखना होगा। आपको जहन में ये बात डालनी होगी कि भाई जो है सामने वाला भी ठीक हो सकता है, मैं भी ठीक हो सकती हूँ। आपको गुस्से के समय ये भी आदत बनानी पड़ेगी कि आप अपना अवलोकन कर सकें कि आप गुस्से में किस तरह से दिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आप गुस्से से थोड़ी दूरी बनाएं, आप गुस्से का निरीक्षण करें। तो मुझे लगता है कि सब ऐसे साधन हैं जिसमें हम साक्षी भाव भी कहते हैं, यानी अपने आप को देखना, अपने गुस्से को देखना, ये भी किया जा सकता है। और जहन में ये बात रखना कि हम भी गलत हो सकते हैं और सामने वाला भी ठीक हो सकता है। ये बात मन में अच्छे से जब हम धारण कर लेते हैं, जब हम उसे एडॉप्ट कर लेते हैं, उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर हम उस पर नियंत्रण करने में कामयाब हो जाते हैं। तो गुस्से में ये भी होता है कि अपन किसी भी इंसान को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। किसी ने हमको एक बार बुरा बोला तो फिर वो हमारी लाइफ टाइम के लिए बुरा ही हो जाता है। फिर उसके बारे में ये नहीं सोचते कि वो बंदा अच्छा भी हो सकता है या वो इंसान गलत भी हो तो सकता फिर है। ये बात समझ में आ गई कि हमें जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। हम किसी की अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी है, हम कौन होते हो ये बताने वाले कि तुम गलत हो, तुम सही हो। हमारा अधिकार हमारे ऊपर ही है। थैंक यू सो मच सर। मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मुझे खुद के बारे में भी सोचना है कि सामने वाला कभी सही भी हो सकता है, कभी मैं भी सही हो सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे मेरी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज दे दिया। एक दूसरी बात और भी बताई थी कि जब गुस्सा आए तो उस समय खुद को देखें, खुद पर विचार करें। तो मुझे लगता है जिसको देख लेते हैं उसे नियंत्रित कर लेते हैं। वर्षा, बहुत अच्छे सवाल के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं और दिल से आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। द काउंसलर। जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मेरी आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और यही जज्बात अगर आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो आपको ये कार्यक्रम रेगुलरली देखना पड़ेगा, क्योंकि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर वो हौसला पैदा करते हैं, वो उत्साह पैदा करने की कोशिश करते हैं। आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। ईमेल आईडी पर आप ज़रूर लिखिएगा और मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है द काउंसलर शो। नमस्कार।